जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। मैं जन्मजय शर्मा आप लोगों के लिए आंसर कीज लेकर आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस। जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन जिसमें हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स हम देख लेंगे। बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बताऊं आज के पेपर के बारे में, तो मैं कहूँगा कि जो आसान जो सब्जेक्ट था जनरल स्टडीज़ में वो था पॉलिटी। तो पॉलिटी इजी था, आपने अगर हल्की फुल्का भी अगर वन लाइनर भी पढ़ा है तो आप उसको कर सकते थे। अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो हिस्ट्री थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो मतलब आप अगर बहुत डिटेल में आपने चीज़ें पढ़ी होंगी तभी आप उनका जवाब दे सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी किया हुआ है आपने तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी थोड़ा मॉडरेट लेवल के थे, इतने ईजी भी नहीं कहूँगा मैं। बट अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है तो ज्योग्राफी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, फैक्ट बेस इस बार इन्होंने नहीं पूछा हुआ था, तो थोड़ा सा आपको फिजिकल ज्योग्राफी पे इन लोगों ने ज़्यादा फोकस किया था। चलिए समझते हैं और देखते हैं आंसर्स को, फटाफट इसको ख़त्म कर देंगे। तो मैं सेट बी आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो सेट बी में अगर हम देखें जनरल स्टडीज़ जो स्टार्ट हो रही है वो हमारी इधर 61 से स्टार्ट हो रही है। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बेसिकली किस पे फोकस करता है? तो अर्थशास्त्र आप लोगों को पता ही होगा, ये बेसिकली जो है वो आपका इकोनॉमिक पे फोकस करता है, इकोनॉमी पे फोकस करता है, ये चाणक्य ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 62, दैट इज चरक संहिता ओरिजिनेट कब हुआ था? चरक संहिता बेसिकली आयुर्वेद से रिलेटेड बुक है, आयुर्वेद से रिलेटेड बुक है और ये लिखी गई थी अब आपके 3rd और 2nd सेंचुरी के बीच में, यानी ऑप्शन जो हो जाता है आपका वो हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो हमने अभी पिछला वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, तो वो उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने वो फॉलो किया होगा तो आप उन क्वेश्चंस को आप कर भी पा रहे होंगे। तो बुद्धिज्म से सवाल पूछा जा रहा है कि पहले जो बुद्धिज्म थे उनको ह्यूमन फॉर्म में नहीं रखा गया था, तो बेसिकली ह्यूमन फॉर्म में नहीं थे तो वो उन्हें कैसे दर्शाया जाता था? तो उनको दर्शाया जाता था बेसिकली एम्प्टी सीट्स पर। एम्प्टी सीट का मतलब मेडिटेशन दिखाया जाता था, चक्र दिखाया जाता था जो धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में बात करता था, और स्तूपा के बारे में बात करता था जो कि उनकी टीचिंग्स को दर्शाता था। तो ऑप्शन वो हो जाता है आपका डी। तो इसका आंसर हो जाता है आपका डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो बात करता है आपका पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट क्या? तो पार्लियामेंट जो हमारा किससे हमने लिया है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट पे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिटी का क्वेश्चन है ये बिल्कुल बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए इस बार। तो पॉलिटी इन्होंने आसान पूछा है, थोड़ा सा इन्होंने वो घुमा दिया है, आपका हिस्ट्री थोड़ा सा टफ कर दिया है। तो 65 की अगर बात की जाए तो 65 में आपका जो आंसर हो जाता है, इसमें पूछा गया है सबसे छोटा लाइव शॉर्ट स्पैन ऑफिस में किसका रहा था? वो रहा था चौधरी चरण सिंह जी का। आंसर हो जाता है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66। तो 66 क्वेश्चन जो है आपका वो बात करता है पॉलिटी के लिए। इसमें जो सवाल आपका आंसर हो जाता है, इसमें पूछा गया कौन सा जुरिडिक्शन हमारे अंदर नहीं आता? वो आता है आपका कॉलेजिएट जुरिडिक्शन, जो कि हमारे अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्लाउड बस्ट के बारे में बात करते हैं, यानी 67। इसका जो आंसर हो जाता है आपका, इसका आंसर हो जाता है आपका बोथ 1 एंड सी। ठीक है, ज़्यादा जब क्लाउड बादल फटता है तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, फ्लैश फ्लड भी आता है, लैंडस्लाइड भी आती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा आप अगर दिमाग चलाते तो इस क्वेश्चन को बिना पढ़े भी कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा 68। तो 68 क्वेश्चन कह रहा है कि इसने कुछ फैक्ट्स पूछे हैं, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें कौन सा फैक्ट सही है कौन सा फैक्ट गलत है। तो इसमें जो आंसर है वो हमारा सिर्फ ए है, क्योंकि जो हमारा अर्थ का शेप है वो ऑब्लेट स्फीयर्ड है। बाकी जो इन्होंने बोला हुआ है ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत ही है। ये कह रहा है कि पोलर डायमीटर ज़्यादा होता है, पोलर डायमीटर ज़्यादा नहीं होता, इक्वेटर डायमीटर ज़्यादा होता है। जो बल्ज है वो रेवोल्यूशन के कारण है, नहीं, ये जो बल्ज है हमारा वो रेवोल्यूशन के कारण नहीं, रोटेशन के कारण। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात करता है 69 वाला। 69 क्वेश्चन जो है वो कहता है कि अगर आपकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे फाइंड आउट होगी? सिर्फ आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, ऑल्टीट्यूड की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेरी पोजीशन निकालनी है तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही काफ़ी है, मेरी हाइट की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है,
तो आपका आंसर हो जाता है सी, 69 का हो जाता है आपका सी। 70 क्वेश्चन की बात करते हैं। 70th क्वेश्चन बात करता है आपका जीपीएस के बारे में। तो इस पर जो सवाल है, देखिए इसके लिए इतना आपको टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, लॉजिक से क्वेश्चन हो सकता था। आपको सिर्फ ये देखना था, इसमें बोला है कि ये जो जीपीएस होता है ये केवल और केवल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीपीएस हम अपने फ़ोन में भी यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है, जो कि हमारा आंसर क्या है, डी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम लोग भी जीपीएस यूज़ करते हैं, केवल मिलिट्री वाले यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है, तो ये आपको फिजिक्स वाले सर कराएंगे, केमिस्ट्री वाले सर ने करवा दिया है। हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपका 91 से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 91 में आपको देखेंगे तो 91 में आपको बोल रहा है कि जो अभी रिसेंटली उत्तराखंड और मणिपुर में जो प्रॉब्लम्स हुए थे वो क्या हुआ था बेसिकली, वो हुआ था बेसिकली जंगलों में आग लग चुकी थी। तो आप अगर इंस्टाग्राम या फॉलो करते हैं तो उसमें इसको काफ़ी दिखाया गया था, तो आंसर हो जाता हमारा फॉरेस्ट फायर। 92 की बात करते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाता है हमारी जो इंडिया में वो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो आपने कर ही लिया होगा। 92 का हो जाता है आपका ए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 93 का, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो मैं आपको पहले भी कह रहा था, ज्योग्राफी के क्वेश्चन ईजी है, पॉलिटी के क्वेश्चन ईजी हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से इन्होंने डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी है। तो पूछ रहा है कि स्नो हो गया, हेल हो गया, यानी ओले हो गए, आपकी बर्फ हो गया, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है प्रेसिपिटेशन से। आंसर हो जाता है ए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 94th का अगर हम देखें तो 94th में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से जो डेजर्ट एरिया की बात हो रही है, तो डेजर्ट एरिया में वेदरिंग प्रोसेस कहाँ होगा? उसमें बेसिकली क्या होता है? वो होता है आपका मैकेनिकल। केमिकल तो नहीं हो सकता, मैकेनिकल प्रोसेस होता है। मैकेनिकल प्रोसेस वो होता है जिसमें आपका केमिकल प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द फर्स्ट अटेन द स्टेटस ऑफ मेगा सिटी? तो कौन सी पहली सिटी थी जिसको मेगा सिटी का स्टेटस दिया था? वो दिया था आपका न्यूयॉर्क को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। तो 96 क्वेश्चन कह रहा है कि इन इंडिया जो आपका रॉक्स हैं कहाँ देखने को मिलती हैं, लैंड्स स्टेबल कहाँ मिलती है? स्टेबल मतलब सीधी लैंड कहाँ मिलती है? तो नॉर्दर्न माउंटेन्स पे तो मिल नहीं सकती। ठीक है, रॉक्स, अब देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स में रॉक्स, वो प्लेन एरिया तो मिल जाएगा बट रॉक्स नहीं मिलेगी, तो आपका आंसर हो जाता है बी, यानी पेनिनसुला प्लेट्यू। आगे बढ़ते हैं 97 क्वेश्चन की ओर। तो 97th क्वेश्चन कह रहा है कि जो पेड़ हैं आपके खैर, नीम, खेजरी और पलास, ये कहाँ मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं हमें रेगिस्तानों में, यानी आंसर हो जाता है डेजर्ट। आंसर हो जाता है हमारा डी। 98th क्वेश्चन की ओर आते हैं। 98th क्वेश्चन की ओर आते हैं। 98th क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? तो वो रॉक्स के बारे में बात कर रहा है। तो रॉक्स कह रहा है कि ये ट्रांसफॉर्म होती कि नहीं होती? बिल्कुल चेंज हो जाती हैं रॉक्स। ठीक है, और इनमें ट्रांसफॉर्म क्यों होता है चेंज? इरोजन के कारण, वेदरिंग के कारण। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर नंबर क्या है हमारा? ऑप्शन जो है सी हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो आपका वेदरिंग के बारे में बात कर रहा है। तो वेदरिंग की अगर बात की जाए तो वेदरिंग में बोल रहा है कि मास वेस्टिंग, इरोजन, ये किसका प्रोसेस है? वो है आपका डेन्यूडेशन का। ठीक है, ये सब नहीं हो सकता। ये जो आपके प्रोसेस हैं ये सारे के सारे अर्थ के अंदर के प्रोसेस हैं। ठीक है, ये बाहर का प्रोसेस हो जाता है आपका डेन्यूडेशन। ये सारे हमारे ज़मीन के नीचे के प्रोसेस हैं। तो आंसर होगा हमारा ए, डेन्यूडेशन। ठीक है, चलिए सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक भी कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, इनका हम आपके लिए एक डिटेल्ड सोल्यूशन भी लेकर आने वाले हैं, जो कि जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 100 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी टेरिटरी है जो कि मोरेन को दिखाती है, एस्क्यूर्स को दिखाती है, आउटवर्स प्लेन्स को दिखाते हैं? तो ये सारे के सारे जो प्लेन्स हैं, ये जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे टर्म्स ग्लेशियर से रिलेटेड हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो ग्लेशियर कहाँ पाया जा सकता है। यहाँ नहीं पाएगा, यहाँ नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता, कहाँ मिलता है? लद्दाख में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए लॉजिक लगाना है आपको, बस ये पता होना चाहिए था कि ये जो ऑप्शंस हैं ये ग्लेशियर से रिलेटेड हैं कि नहीं है। पेपर थोड़ा सा इन्होंने बस आपका थोड़ा सा लॉजिक ही इन्होंने चेक करने की कोशिश करी है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं बिरजू महाराज जो हैं हमारे,
वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं आपके लखनऊ से। अच्छा, रिसेंटली इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल दी है, वो किसको दी है? फिलीपींस को दी है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हो तो आप इसका आंसर निकाल सकते थे। 103 की बात कर लेते हैं। तो 103 की अगर बात करें तो पूछ रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक फ्लाईओवर पर रोका रखा था, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की कौन थी अध्यक्ष? वो थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा। आप लोगों को पता ही होगा, बहुत फेमस केस हुआ था जिसमें नरेंद्र मोदी जी को रोक लिया गया था पंजाब में, और पंजाब में रोकने के बाद उनके लिए इस चीज़ पर एक कमेटी बैठाई गई। उस कमेटी की जो हेड थी वो थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टेस्ट क्रिकेटर है जिसने रिटायरमेंट लिया। वो एक ऐसा क्रिकेटर था जिसने लास्ट बॉल पर विकेट लिया था और उसके बाद रिटायरमेंट ले लिया। तो आप अगर थोड़ा बहुत क्रिकेट को फॉलो करते हो तो आप अगर देखोगे इनमें से जो 3 ऑप्शन है ये सारे के सारे बैट्समैन हैं, बस इसमें से एक ऑप्शन ये है जो कि क्या है, बॉलर। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाते ये आप ऑप्शन कर देते। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसरो है उसके नए चेयरमैन यानी 10th चेयरमैन कौन चुने गए? वो चुने गए एस सोमनाथ, यानी ऑप्शन हो जाता है डी। आगे बढ़ते हैं। 106 देखिए, इसे मैंने आपको बताया भी था कुछ मेरे पिछले वीडियो में ज्योग्राफी में कह रहा था कि फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको सामने मिल ही गया है। तो ये आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है मध्य प्रदेश, जो कि क्या है, जिसका लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है हमारा इंडिया में। तो आंसर क्या है हमारा? बी, दैट इज मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी क्वेश्चन है। पॉलिटी के क्वेश्चन तो इन्होंने काफ़ी ईजी डाले हुए हैं। थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की होती है तो आप लोग इसका आंसर अच्छे से कर सकते हो। आप में से काफ़ी लोगों ने किया भी होगा। पूछा है जीएसटी काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पूछ रहा है रेड सैंडलवुड, पुष्पा मूवी देखी होगी आपने, पुष्पा मूवी, चंदन। तो ये जो लाल चंदन है इसको किस कैटेगरी में डाला गया है? इसको डाला गया है एंडेंजर्ड कैटेगरी, यानी ऑप्शन हो जाता है आपका बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड एंड डिसाइडेड वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? वो मनाया जाएगा 26 दिसंबर, यानी ऑप्शन हो जाता है आपका सी, 26 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री जिसने सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। सूर्य नमस्कार बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सूर्य नमस्कार की बात आ रही है, योगा से रिलेटेड की बात आ रही है, तो जहाँ पर भी योगा से रिलेटेड बात आएगी तो आप क्या मार्क करोगे? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए इतना क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर आप रेगुलरली मॉक टेस्ट दे रहे हो, थोड़ा बहुत करंट अफेयर के टच में है, तो इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अभी भी बॉल आपके कोर्ट में है। 6 महीने बाद फिर एग्ज़ाम होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको हमारी ज़रूरत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर डायरेक्टली कमेंट भी करेंगे तब भी हम आपका उसमें रिप्लाई कर देते हैं। 111 क्वेश्चन की बात करें, 111th क्वेश्चन की बात की जाए तो ये बेसिकली आपका बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे जीएस के, वो हैं इधर 131 से। देखिए फिर से आपका ये आपको मिल जाएगा जो पॉलिटी का क्वेश्चन। तो पॉलिटी के क्वेश्चन में अब देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नहीं है? वो है आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल है, बाकी सारे के सारे अमेंडमेंट के द्वारा बनाए गए थे। ये अमेंडमेंट के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाता है आपका डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है। जो चाइनीज़ ट्रेवलर थे उन्होंने रिकॉर्ड ट्रेवलर जो है मिडल इंडिया के लिए लिखा था। इसको ये आए थे यहाँ पर, ये सारे के सारे ये तीनों हमारे इंडिया में आए थे। बट इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट फिर भी हम लेके चल रहे हैं कि 80% जो हमारा एक्यूरेसी है, जब अगर हम कहें तो 80% जो है आपका आंसर क्या हो जाता है? ए। ठीक है, फिर भी हम आपको अभी कंफर्म भी कर देंगे हमारी जब वो आ जाएगी, बट बेसिकली मान के चलिए इसका आंसर जो है हमारा ए है। तो 132 का आप ए मान के चलिए।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, देखिए ये फिर से वही क्वेश्चन है पॉलिटी का। पॉलिटी के क्वेश्चन इन्होंने काफ़ी दे रखे हैं इस बार, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं बट वो थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि जो 2009 में लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए थे वो कौन सी लोकसभा के हुए थे? वो हुए थे 17th लोकसभा के इलेक्शंस। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज की बात हो रही है, तो पंचायती राज आपको पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेल्फ गवर्नमेंट की यहाँ पर बात होती है, सेल्फ गवर्नमेंट की यहाँ पर बात होती है। ऑप्शन हो जाता है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा जा रहा है कि राइट्स कौन से हमें मिलते हैं, मेंशन है बेसिकली इसमें ये तीनों के तीनों आपके आंसर हो जाते हैं 1 2 3। ये जो फेटर्निटी है ये आपका अमेरिका में नहीं है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 1 2 3। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहे हैं कि ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बचपन में आपने पढ़ा ही होगा, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये किसने कहा था? ये कहा था अब्राहम लिंकन ने, ठीक है। आंसर हो जाता है आपका ए, दैट इज अब्राहम लिंकन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये अर्थ के बारे में बात कर रहा है आपसे। पूछ रहा है कि जो अर्थ है इसकी जो स्पीड है बाकी लोगों को पता नहीं था। पुराने ज़माने में हज़ारों साल पहले जो लोग हुआ करते थे उन लोगों को पता नहीं था कि अर्थ घूमती है। उनको क्यों नहीं पता चला? उसका कारण था, क्योंकि कारण ये था कि जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो आसमान है, वो हमारे अर्थ के साथ रोटेट करता है, तो हमें लगता ही नहीं है कि वो रोटेट कर रहा है। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है। एंगुलर वेलोसिटी है वो जो हमारी अर्थ की हर जगह सेम होती है, बिल्कुल। इस वजह से भी क्या होता है, हमें पता नहीं चलता है कि अर्थ घूम रही है। इवन जो कुछ ऑब्जेक्ट्स थे वो बाहर दूर थे, वो स्टेशनरी लगते थे, तो वो मूव नहीं करते। तो इस वजह से भी हमारा क्या हो जाता है, हमें पता नहीं लगता था कि अर्थ घूमती है। तो तीनों आंसर इसके क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा डी, दैट इज 1 2 3। तो आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन और रहते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, देखिए इसमें फिजिकल ज्योग्राफी पे इस बार इन लोगों ने ज़्यादा फोकस किया है। पूछ रहा है कि जो हैवी रेन्स हो जाती है, हैवी रेन्स में अगर कोई मोटा पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर गिरता है नीचे, तो उसका कारण क्या है गिरने का? क्या इरोजन के कारण गिरेगा? नहीं। वेदरिंग के कारण भी नहीं गिरेगा, वो गिरेगा मास वेस्टिंग के कारण। मास वेस्टिंग मतलब जब बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से गिरने लगते हैं। वो क्यों गिरते हैं बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से? बरसात के कारण? नहीं, वो गिरते हैं ग्रेविटी के कारण। तो कोई भी चीज़ अगर ग्रेविटी से गिरती है उसे हम कहते हैं मास वेस्टिंग। इरोजन के कारण नहीं गिरती है, वो वेदरिंग के कारण नहीं गिरती है। तो आंसर क्या होगा? ओनली वन, दैट इज ए। तो आंसर इज ए, ओनली वन, दैट इज मास वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका लैंडस्लाइड से रिलेटेड है। देखिए फिर से फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लैंडस्लाइड्स की बात हो रही है। तो इसमें पूछा है कि इसमें से क्या स्टेटमेंट सही है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे आप आंसर निकाल लोगे। जैसे कि इधर देखिए, लैंडस्लाइड अर्थक्वेक के कारण होती है, बिल्कुल होती है साहब, बिल्कुल होती है। क्या लैंडस्लाइड के लिए चिकनी मिट्टी चाहिए? हाँ, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी नहीं होगी तो लैंडस्लाइड नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन जो है ये पॉइंट ये कह रहा है कि क्या सिर्फ लैंडस्लाइड स्लोप्स में ही होती है? सिर्फ और सिर्फ स्लोप्स में नहीं होती, माइनिंग में भी, माइनिंग एरिया जो होते हैं वहाँ पर भी लैंडस्लाइड होती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली स्लोप्स में ही चाहिए हमें। तो इसका ऑप्शन जो हो जाता है वो आपका सी हो जाता है, डैट इज 2 और 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इधर अब बात कर रहा है कि आपको कुछ टर्म्स दे रखे हैं, पूछा ये किससे रिलेटेड है। देखिए आप में से, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एवलांच जो होता है इसमें ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसमें ही क्या होता है, आपका आंधी तूफान होता है। दूसरा जो स्कीयर होते हैं, माउंटेनियर होता है, इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है एवलांच। तूफान जो होता है, बर्फ़ का तूफान, उसको हम कहते हैं एवलांच। तो आंसर क्या हो जाएगा? एवलांच, दैट इज़ बी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसको तो आप ऐसे भी आंख बंद करके कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कहता है वेस्टर्न एजुकेशन हमने कब स्टार्ट करी? वो हमने करी मैकॉले ने, ठीक है। मैकॉले ने 1835 में इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ा होगा, ये भी मैंने आपको टॉपिक लिखवाया था आपको एग्जाम उसके लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में।
ठीक है। तो मैकॉले ने ही हमारी एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट करवाया इंडिया का, जो कि 1835 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टर्म किसने पहली बार दिया है? वो दिया है आर्नोल्ड टॉनबी ने। दैट इज आंसर नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज खुदाई खिदमतकार सर्वेंट ऑफ द गॉड वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय खान अब्दुल गफर खान। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये नॉर्मली। खुदाई खिदमतगार, इसका आंसर जो होता है हमारा खान अब्दुल गफर खान हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि महद सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था? वो स्टार्ट किया था बी आर अम्बेडकर ने 1927 में। कारण क्या था? अनटचेबल्स के लिए किया गया था, हरिजन्स के लिए स्टार्ट किया गया था बी आर अम्बेडकर ने महद सत्याग्रह 1927 में। सत्य शोधक समाज जो है, सत्य शोधक समाज हमारा, वो किसने स्टार्ट किया था? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले। ठीक है। अच्छा, 148 का भी आप देख लेंगे। 148 जो कि प्लानिंग कमीशन है, वो हमने कहाँ से लिया है? आइडिया जो है हमारा प्लानिंग का आइडिया हमने कहाँ से लिया? वो हमने लिया बॉम्बे प्लान से। ठीक है, बॉम्बे प्लान से हमने इसका आइडिया लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो पूछ रहा है कि लेख पद्धति है क्या? बेसिकली आर्ट ऑफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लीगल डॉक्यूमेंट, एपिग्राफिक स्टाइल। लेख पद्धति बेसिकली चाणक्य के टाइम पर थी। ये इसलिए लिखी गई थी ताकि जो किंग है, किंग इसको पढ़कर रूल कर सके। तो बेसिकली अगर रूल करेगा तो आर्ट ऑफ राइटिंग तो हो नहीं सकता, ऐसे भी नहीं हो सकता। बेसिकली इट वॉज अ लीगल डॉक्यूमेंट। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कह सकते हैं, बट अगर थोड़ा बहुत स्टडी कर रहे हो, आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर सकते थे। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है। इसमें पूछ रहा है कि नॉन अलाइन मूवमेंट जो कि नेहरू ने स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था एन कुरुमहा के साथ मिलकर। नॉन अलाइन मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था साथ में मिलके। तो एन कुरुमहा कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? वो करते थे घाना से। आंसर हो जाता है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि निसर्ग, तौकती, यास, ये क्या है? ये साइक्लोन्स है। बहुत इजी क्वेश्चन है, करंट अफेयर का बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो निसर्ग है, तौकती है, ये सारे के सारे साइक्लोन्स थे जो कि हमारे इंडिया को आए थे, इंडिया की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2021 में कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को इंडियन रेलवे से जोड़ा गया? वो जोड़ा गया मणिपुर को। तो 2021 में मणिपुर को इंडिया ने रेलवे से जोड़ दिया। तो आप देखोगे क्वेश्चन जो है हमारे इतने ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चंस मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल का पेपर था, तो आप इसको लगभग कर सकते थे, 60 से 70 क्वेश्चंस कर सकते थे, आसानी से हो जाते थे। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चंस तो हमने आपको आंसर्स बता दिए। जल्दी हम आपके लिए डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी लेकर आने वाले हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपको हमारी नई नेक्स्ट वीडियो जो है, कमिंग वीडियोज़ आपको आसानी से मिलते रहे। कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, या हम डायरेक्टली आप हमने कमेंट बॉक्स पे भी टाइप करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।